बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह का फ़िराक। ये है तकरीबन छः माह से 1 साल तक बच्चे को आ जाएगा, या 6 से 9 महीने तक के बच्चे को आ जाएगा। तो ये मैंने ऊपर से शुरू किया है यहाँ से, और बस इसको ये यहाँ से बढ़े हुए हैं, इसके ये खाने यहाँ से, फिर यहाँ से सारे ये बढ़ा के, तो ये बाजू, इसके बाजू के मैंने ये पफ बनाए हैं। ये इस तरह इसके पफ बनाएंगे, और बाकी सारा ये इसी तरह आएगा। ये जो जहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, तो इसलिए इसका ये जो घेर है ये बड़ा हुआ है, तो ये इस तरह है। और इसके ये पीछे एक बटन भी लगेगा, और बाकी सारा ये मैंने पीछे से खुला बनाया है। इधर से ये खुला बना हुआ है, और इसको ये यहाँ से सिला हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ पे फिर एक बटन भी लगा हुआ है। तो ये देखें, इसका ये घेर भी काफ़ी है। ये यहाँ तक ये है तकरीबन 12 इंच है, और इसकी लंबाई भी 14 इंच है बनी हुई है। तो चलें देखते हैं, फिर बनाते हैं इसको। चलें फिर शुरू करते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह शुरू कर रही हूँ कि इसकी मैंने ये 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं, और ये वूल जो है ये एरन है, एरन वूल। तो इसको मैंने इस पे मैंने 65 खाने डाले हैं, और उल्टा सीधा बनाकर तो ये बॉर्डर बनाया है मैंने। तो ये तकरीबन मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब इससे आगे मैं बनाऊंगी। अब ये इंक्रीजिंग रॉ है, इस पे हम बढ़ाएंगे इनको। तो पहले हम पट्टी के कुंडे रखेंगे। ये 7 कुंडे पट्टी के हो गए। अब हम इस पे बढ़ाएंगे, इसके हम 1 के 2 करेंगे इस तरह, और फिर 1 बुनेंगे, फिर 1 के 2 करेंगे, फिर 1 बुनेंगे, फिर 1 के 2 करेंगे, फिर 1 बुनेंगे, फिर 1 के 2। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है, यहाँ तक कि आखिर में 7 कुंडे रह जाएं पट्टी के लिए। आपकी मर्ज़ी है, पट्टी आप 7 कुंडों से बनाती हैं या 8 की, बाद लोग 10 की भी बनाते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पट्टी कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं। और दूसरा कुंडा जो है इसको हम बढ़ाएंगे, 1 के 2 करेंगे। एक ऐसे ही बुनेंगे और 1 के 2 करेंगे। पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है। इसमें हम एकदम बढ़ा लेंगे, और फिर आगे हम 6-7 सिलाइयाँ बगैर बढ़ाए हम बनाते रहेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ाएंगे।
1 2 3, ये आखिरी है बढ़ाने वाला। अब ये बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पट्टी के लिए। अब जो उल्टी सिलाई है वो पूरी उल्टी बनेगी। अब ये सारी जो है आगे ये उल्टी बनेगी। ये सिलाई भी उल्टी बनेगी और इससे जो अगली सिलाई है आगे भी तकरीबन 3 और सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनेंगी। उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना और ना ही उसमें खाने बढ़ाने हैं। तो चलें फिर वो बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 4 बना के तो फिर मैंने 2 और बनाई हैं क्योंकि मुझे लग रहा था सही नहीं है, तो मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ बनाई हैं और इसकी इस तरह की शेप बन गई है। अब अभी मैं बढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन डालना है वो ये बॉर्डर वाला ही है। ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तो वो बनाऊंगी। बटन पट्टी के साथ कुंडे बना के तो आगे जो है मैं इसी तरह ही बॉर्डर बनाती जाऊंगी। ये जो फिराक है ये बन तो फिराक ही रहा है, लेकिन ये उस तरह नहीं हम बनाएंगे जिस तरह पहले हम ऊपर से कुंडे जो हैं वो बाजू के अलग बीच में हम मार्कर डाल देते थे और बैक साइड अलग, और इस तरह ये जो है ये सारा पूरा बनेगा गोलाई में। और जो इसके खाने बढ़ते हैं वो इसी तरह जैसे मैंने पहले एकदम बढ़ा लिए हैं। पहले 65 मैंने शुरू किए थे और फिर मैंने बढ़ा के तो इसमें ये बन गए हैं 93 खाने बन गए हैं। पहले मैंने 65 रखे थे, तो अब मैं वही 93 खानों को ही बना रही हूँ। भी ये बना के तो फिर बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर वाला डिज़ाइन बना के उस बॉर्डर वाला डिज़ाइन जो है उसकी मैं तकरीबन 6 या 8 सिलाइयाँ उसकी बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम इसी तरह बढ़ाएंगे, एकदम एक ही सिलाई पे सारे खाने बढ़ा लेंगे जैसे मैंने पहले किया है। तो इस डिज़ाइन से भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके जो बटन होंगे वो बैक साइड पे आएंगे, पीछे लगेंगे बटन। आप एक लगाएं या 2 बटन लगाएं, ऊपर पेटी पे ही 2 बटन लगेंगे, नीचे से बंद होगा।
ये बज़ाहिर कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है, उल्टा सीधा ही है, लेकिन बन के बहुत खूबसूरत लगता है। ये जब बन जाएगा तो फिर आप देखेंगे बिल्कुल ही सिंपल सा से डिज़ाइन से बहुत खूबसूरत होके तो बना है। लेकिन जो नए सीखने वाले जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी, ज़्यादा तवज्जो होगी कि ये फ्रॉक बन किस तरह रहा है। ये साइज़ बनने का कोई 0 से लेके तो 6 माह तक की बच्ची तक का ये साइज़ बन जाएगा। अभी हम बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाएंगे जब देखेंगे कि हमारे जो खाने हैं वो पूरे हो रहे हैं, कितने हमें बैक के लिए चाहिए, कितने हमें बाजुओं के लिए चाहिए, उस हिसाब से अब इस साइज़ में तो कम से कम हमें 60 आगे पीछे के लिए चाहिए। लेकिन ये चूँकि फ्रॉक है, इसका घेर होता है, तो वो फिर उसी हिसाब से हमें इसके बढ़ाने होंगे। तो चलें फिर मिलते हैं, मैं इसकी ये 6 सिलाइयाँ मुकम्मल करके तो फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने इतना बना लिया है, ये इसका एक बाजू भी बन गया है, इस तरह बनाया है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाया है। मैंने इसके ये उठा लिए हैं कुंडे, अब मैं इसमें शुरू करूँगी इसको बनाना। ये इसकी सीधी सिलाई है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 कुंडे मैंने बुन लिए हैं। अब जो है ये इसका इधर पफ बनाने के लिए ये 3 हैं, ये 3 खाने में इकट्ठे बुनूंगी पीछे से, इस तरह उठा के, ऐसे पीछे से उठा के तो इकट्ठे बुनने। ये 1, ये हो गए 2, और ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये 8 दफ़ा करना है मैंने, ये 4, और ये 5,
और ये 7 और ये हो गया 8। आगे जितने हैं वो सारे सीधे बुनूंगी मैं, 14 होने चाहिए। सोलह थे ये। अब जो है ये इधर मैंने गार्टर स्टिच बनाने हैं, तो अब फिर मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी इसको। और ये जो 3 कुंडे हमने इधर बढ़ाए थे, यहाँ पे इधर से भी उठाने हैं। ये 1 और ये 2 3 और ये 4 हमने इधर से बढ़ाए थे, तो वो चारों उठा के तो अभी हम इनको भी साथ ही बुन लेंगे। अब जो अगली सिलाई है वो भी हम सीधी सीधी बुनेंगे। 6 सिलाइयाँ बनानी है। ये इस बाजू की तरह, जैसे इसका बाजू, ये वाला बाजू बनाया है, इसी तरह यहाँ पे ये 45 कुंडे इधर छोड़े थे, तो फिर ये 6 सिलाइयाँ बना के, तो ये 3 सिलाइयाँ समझो ऊपर जो उभरी हुई हैं ये 3 है, तो ये अब 6 सिलाइयाँ बनाएंगे तो तभी ये यहाँ पे 3 उभरी हुई लाइनें नज़र आएंगी। तो इसको हम फिर से हम इसको सीधा बनाएंगे।
अब ये सिलाई भी सीधी बनानी है। ये है चौथी सिलाई। आप चाहें तो आप ये फुल बाजू भी बना सकती हैं, कि मैं इनके छोटे ही बना रही हूँ कि छोटे अच्छे लगते हैं बच्चों पे। अगर फुल बनाने हैं तो इसी तरह ही जितने कुंडे थे, ये थे 58 कुंडे थे, जिनमें से मैंने 3 इकट्ठे बुन बुन के तो कम किए हैं, तो ये फिर बच गए मेरे पास 45 कुंडे। 45 को फिर मैंने ये गार्टर स्टिच बना के इधर तो वो बंद कर दिया। अगर तो आप फुल बनाना चाहते हैं तो फिर वो उसको आप सीधा बनाएं और उसके आप हर 6 सिलाई बाद खाने कम करें, और फिर आगे आप 40 रखें या 45 रखें, जितने भी रखें नीचे। तो फुल बाजू तकरीबन 6 इंच बनाएं तो फिर पूरी बनेगी इस साइज़ में। इस तरह। अब ये देखें ना, इसका घेर भी अब ज़्यादा हो गया। पहले इस तरह पड़ा था, इस तरह, तो अब चूँकि कुंडे बढ़ाए हैं तो अब इसका इस तरह हो गया है घेर। यहाँ पे ये जाली डल गई है ये। तो अब मैं इसके बाद फिर 4 सिलाइयाँ और बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये मैंने इसमें 6 सिलाइयाँ बना ली हैं ये जाली के बाद। अब फिर मैं यहाँ से बढ़ाऊँगी, जिस तरह पहले हम यहाँ बढ़ाए थे इसी तरह यहाँ पे फिर बढ़ाऊँगी। अब ये देखें इसकी शेप बन रही है। ये पिछली साइड होगी ये, और ये इधर अगली साइड होगी। तो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं तो ये इतनी शेप बननी है इसकी, यहाँ तक बनना है ये ऐसे। तो अभी इसको हमने और बनाना है, इस तरह खुलता आएगा यहाँ से, और फिर इसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। 5 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए, जिस साइज़ का आप बना रहे हैं इतना। तो मेरा ये अभी हो गया है तकरीबन
ये अभी 4 इंच बनी है, तो मैं 5.5 या 6 इंच तक बनाऊंगी। उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या करना है। अभी तो मेरी ये सिलाई है बढ़ाने वाला राउंड है ये। आप कुछ इस तरह बढ़ाएंगे कि ये पट्टी वाले कुंडे बना के यहाँ एक जाली डाल लेंगे और आगे फिर हम जो ये 3 कुंडे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे ये। और जहाँ पे जो हमने ये एक उठाया था ना बगैर उसके, जाली नहीं बनाई थी, वहाँ पे ये देखें इनके आसपास हमने 2 जालियाँ बनानी हैं। यानी कि ये धागा आगे करके तो ये 2 खाने ये बुन लेंगे, फिर जाली आगे करके फिर हम 3 बुनेंगे इस तरह। ये धागा आगे करके 2, फिर धागा आगे करके 3, फिर धागा आगे करके 2, फिर आगे करके 3। ये आपने चेक करते रहना है कि ये सही हो रहा है या नहीं। अब हमने 2 बनाने हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, ये 2 बनाए थे, अब 3 बनाए हैं, अब फिर 2 बनाने हैं। फिर 3 बनाने हैं, फिर 2 बनाने हैं, फिर 3 बनाने हैं, फिर 2, फिर 3। तो ये जो जाली बनेगी ना, इससे इसके जो खाने हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जाली बना रहे हैं, सिर्फ साथ साथ काम नहीं कर रहे। बाज़ वक्त हम जाली बनाते हैं तो हम साथ ही उसके आगे 2 कुंडे इकट्ठे उठा लेते हैं, लेकिन ये चूँकि हमारा बढ़ाने वाला राउंड है तो इस पे हम सिर्फ धागा आगे करके तो अगला बुन लेंगे ये इस तरह। अब यहाँ पे मैंने 2 बनाने हैं, फिर धागा आगे करके इसके 3 बनाने हैं। तो ये जो है पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। जहाँ आपको शक हो कि मैंने यहाँ नहीं सही किया तो आप बेशक चेक कर लें। अब 3 यहाँ बने हुए हैं तो यहाँ पे 2 बनाने हैं। ये तो साथ साथ चेक रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, वरना आप जब अगली सिलाई बनाएंगी तो फिर पता चलेगा कि ओहो मैं तो यहाँ पे गलत कर गई। अब यहाँ पे 2 बनाए हैं, अब 3 बनाऊंगी, फिर 2 बनाऊंगी, फिर 3 बनाऊंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, धागा आगे करके 3, फिर धागा आगे करके 2, फिर धागा आगे करके तो 3 बनाने, 3 सीधे बनाने।
ये देखें ना, फिर मैं 3 बना गई हूँ। इसलिए जहाँ शक पड़े आप फ़ौरन पीछे से चेक करें कि सही बना है या नहीं। अब फिर मैंने 3 बनाने हैं सीधे, फिर धागा आगे करके फिर 2 सीधे बनाने हैं, फिर धागा आगे करके 3 सीधे बनाने हैं। दो और ये 3। अब फिर 2 का है, फिर 3, फिर 2, फिर धागा आगे करके फिर 3, फिर धागा आगे करके 2 सीधे बनाने हैं, धागा आगे करके 3 सीधे बनाने हैं, फिर धागा आगे करके 2, फिर धागा आगे करके 3, फिर 2 और अब ये आ गए जाली वाले कुंडे। अब फिर धागा आगे करके तो ये जो खड़े हैं ये 2 थे, इनको बना लेंगे आगे फिर बटन पट्टी के ये। अब जो उल्टी सिलाई है वो जिस तरह कुंडे खड़े हैं उसी तरह ही बनाने हैं। ये बटन पट्टी के उल्टा सीधा बना के तो आगे जो है वो सारी उल्टी सिलाई है। ये जो है ये सारी उल्टी सिलाई है। अब इसके हम आखिर तक इसी तरह बनाएंगे और इस पे हम तकरीबन 8 सिलाइयाँ इसी तरह बनाएंगे। उन सिलाइयों में कोई कहीं बढ़ाना नहीं है। तो ये इसी तरह सीधी सिलाइयाँ होंगी, उल्टी सीधी। तो इसको जो है 8 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके कितने खाने हो गए हैं। अगर तो ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन गए हैं तो फिर तो हम इसकी अगली पिछली साइड जो है वो अलग कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर हमें दोबारा से बढ़ाने, जितने हमें चाहिए हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अब जो है ये जो योक है इसको योक बोलते हैं या फिर हम उर्दू में इसको पेटी बोलते हैं। ये पेटी अब तकरीबन इतनी हो गई है, ये 4 इंच तो तकरीबन बन गई है। 4 इंच बनी है। अभी और चाहिए हमें 5 इंच। अगर तो ये 0 साइज़ है तो फिर 5 है। अगर आप उससे ज़रा बड़ा करना चाहती हैं तो आप फिर 6 कर लें। मतलब अगर कहते हैं कि 6 महीने तक आ जाए तो 6 कर लें। तो इसी तरह अगर और उससे बड़ा करना चाहती हैं तो फिर आप 7 कर लें। तो इस तरह ये जो पेटी है ये इस तरह बनती है। चलें फिर मिलते हैं। मैं ये इसकी सीधी साइड है, ये अब यहाँ तक बन गया है। तो अब मैं इसके ये 8 सिलाइयाँ बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये अब मैंने यहाँ पे जालियाँ डालने के बाद फिर मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखें, तो ये तकरीबन बन गए हैं 198।
ये सारे जो है खाने जो इस वक्त पड़े हैं, ये मैंने यहाँ पे 65 रखे थे। 65 के बाद फिर मैंने बढ़ाए जहाँ, तो बन गए थे 94। 94 के बाद फिर बढ़ाए मैंने यहाँ पे, तो बन गए थे 148। उसके बाद फिर यहाँ बढ़ाए हैं तो ये बन गया 198। अब फिर बढ़ाने हैं, फिर देखेंगे कि कितने बनते हैं। इसके बाद फिर हम हिसाब लगाएंगे अगली पिछली साइड पे कितने रखने हैं और बाजू पे कितने रखने हैं। तो अभी मैं जो है ये बढ़ाने वाली सिलाई बनाती हूँ। ये है बटन पट्टी, यहाँ पे हम एक बना लेंगे जाली। ये अब जो है पहले हमने इधर 3 छोड़े थे, तो अब हम छोड़ेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 इस तरह। ये जो 2 है ना, ये साइड पे होने चाहिए आखिर तक। इन 2 के साइड पे जाली बनानी है। 2 बनाएंगे फिर जाली बनाएंगे इस तरह। अब ये 1 2 3 4 5 5 खाने हैं जो हमने बीच में छोड़ने हैं। एक जिसके साथ ये जाली बनाई है, ये है ये वाला। 1 2 3 4 5 ये बीच में रहेंगे, और जो साइडों वाले हैं ये जो है ये 2, ये देखें इस तरह जो जा रहे हैं, इसके आसपास हमने जाली बनानी है। और आखिर तक, फिराक के आखिर तक ये वाली 2 लाइनें जाएंगी। और ये जो बीच में 5 कुंडे हैं ये बढ़ते रहेंगे। ये अब पहले 3 थे, अब 5 थे। पहले हमने 3 से शुरू किया था, फिर 5 बनाए थे, फिर उसके बाद हमने अब जो है ये बढ़ के तो हो जाएगा 7 बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम जाली बनाएं तो ये 7 हो जाएंगे इस तरह। तो बीच में अब ये 5 हम बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस जाली के ऊपर आके हमने अगली जाली बनानी है इस तरह। ये 2 बनाएंगे, फिर धागा आगे करके पांच बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5। अब फिर हम 2 बनाएंगे, धागा आगे करके इनको सीधा बनना है, 1 2, फिर धागा आगे करके फिर 5, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करके 2। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था, 2 सीधे जाली बनाई, फिर 3 सीधे, फिर जाली बनाई, फिर 2 सीधे। इस तरह हमने 2 3 2 3 किए थे। अब हम 2 5 2 5 2 5 करेंगे। अब ये 2 हो गए, अब करेंगे 5। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 1 2 3 4 5, ये 2 जो 2 हमने करने थे, ये 2 हो गए। फिर धागा आगे करके 5, 1 2 3 4 और फिर 5। बिल्कुल इस जाली के ऊपर आपने जाली बनानी है। इसी तरह ये पूरी सिलाई बनानी है। 2 5 2 5, 2 के बाद जाली, फिर 5 के बाद जाली, फिर 2 के बाद जाली, फिर 5 के बाद जाली।
तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं देखती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ और बनानी है। फिर हम ये जो है ना इसकी लंबाई भी नाप लेंगे कि ये कितना लंबा हो गया है, क्योंकि इसके बाद फिर हमने कंधे भी देखने हैं ना, कंधों की लंबाई। अब ये 5 हो गया है। तो अगर तो आप कोई किसी बच्ची का बना रही हैं और उसको ये 5 इंच कंधे उसके लिए काफ़ी हैं तो ठीक है, आप इस बढ़ाने के बाद आप जो है 4 सिलाइयाँ और बना के तो फिर आप जो है अगली पिछली साइड और बाजू जो है ना वो अलग कर लें। तो अभी मैं ये बनाऊंगी 4 सिलाइयाँ, जहाँ तक ये 5.5 हो जाएगा 4 सिलाइयों के बाद। तो चलें देखते हैं, अभी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ये इसके बाद मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं और इसके मैंने अलग कर लिए हैं खाने। ये जो थे ये पूरे बने थे 252 252। तो इसकी मैंने जो है ना ये बैक है यहाँ पे, और ये बाजुओं पे मैंने रखे हैं 56 खाने मैंने बाजुओं पे रखे हैं दोनों साइडों पे, और जो अगली और पिछली साइड है इस पर मैंने 70 रखे हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो बाजू है ये थोड़ा तंग हो जाएगा, तो इसलिए अब मैंने क्या किया है कि यहाँ, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो पूरी हो गई है कंधे की, ये हो गई है 5.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है एक सिलाई। तो ये 5.5 हो गई है। तो अब इसको ये है कि अगर मैं आगे बनाऊं ये और 6 सिलाइयाँ बना के फिर मैं ये खाने बढ़ाऊं तो फिर है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब ये है कि मैंने इसको डिवाइड कर लिया अगली पिछली साइड को। तो अब मैंने इधर कंधों के नीचे यहाँ पे मैंने थोड़े से खाने बढ़ा लिए हैं। ये 4 खाने मैंने उधर से बढ़ाए हैं, 4 यहाँ से इस तरह करके, 3 और ये 4 हो गए। तो ये हो जाएंगे 70 पहले थे ना, तो 72 आगे और 72 पीछे हो जाएंगे। और जो बाजू हैं बाजू के हो जाएंगे 60, क्योंकि जब बाजू बनाएंगे तो फिर हम यहाँ से 2 कुंडे उठा लेंगे, 2 अगली साइड से 2 पिछली साइड से, यानी कि ये चारों, तो ये 60 हो जाएंगे। तो इस तरह बाजू जो है वो भी थोड़ा खुला हो जाएगा और कंधा भी थोड़ा और खुला हो जाएगा। तो बाकी मैं इसको इसी तरह बनाती जाऊंगी। अभी ये मेरी चौथी सिलाई है, 4 सिलाइयाँ और बना के फिर मैं इसकी जो है घघरी नीचे वाला हिस्सा जो है इसका, वो उसका घेर तो अभी बढ़ाना है ना, उसके घेर पे मैं बढ़ाती जाऊंगी। अभी मैं इसको 8 सिलाइयों के बाद करूंगी, उसके बाद फिर मैं 12 सिलाइयों के बाद बढ़ाऊंगी। इसी तरह करते करते जितनी लंबाई आपको चाहिए फ्रॉक की आप उतनी बनाते जाएं। जहाँ देखें कि इतना घेर काफ़ी है तो वहाँ पे बढ़ाना बंद कर दें और सीधा बनाना शुरू कर दें। तो अब जो ये है ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। तो ये जो है ये इस तरह हो गया, ये इस तरह, ये इसकी बैक साइड है। तो ये इधर मैंने 2 बटन होल बनाए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये पीछे से खुला हो तो फिर तो इसी तरह बनाते जाएं इसकी बटन पट्टी। ये अगर चाहते हैं कि पीछे से बंद हो आगे से भी बंद हो तो इसको आप इस तरह रख के यहाँ तो इसको बंद कर दें। तो ये ऊपर नीचे करके दोनों कुंडे जो हैं ये इनको एक एक कर दें और फिर
आगे फिर बनाना शुरू कर दें। तो मैं इसी तरह बना रही हूँ, बाद में फिर सी लूँगी, क्योंकि इस तरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है राउंडली नीडल्स जो हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं इसी तरह खुला रखूँ और बना के तो फिर मैं इसकी सिलाई कर दूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे रख के करेंगे तो वो जैसे ये काज ऊपर नीचे आएगा ना, ऐसे। तो बहरहाल अभी बना रही हूँ, ये चीज़ है। ये अब मैं 8 सिलाइयों के बाद फिर मैं बढ़ाऊँगी इसी तरह जैसे ये बढ़ाए थे, और फिर ये बढ़ जाएगा, इसका जो घेर है वो खुला हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं 12 सिलाइयों के बाद करूँगी। 12 सिलाइयाँ बना के फिर मैं इसी तरह बढ़ाऊँगी जिस तरह ये बढ़े हुए हैं, फिर और बड़ा हो जाएगा। फिर आप अपने पसंद के मुताबिक इसका घेर कर लें। बहुत ज़्यादा घेर चाहिए तो बढ़ाते जाएं, और अगर नहीं ज़्यादा चाहिए, मसलन अगर 200 कुंडे हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं तो ठीक है, नहीं तो और अगली सिलाई पे फिर बढ़ा लें। तो फिर इसकी लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें। मैं तो इसको शायद रखूँ 8 इंच तो रखूँगी, 8 इंच ये रखूँगी, और 5 इंच ऊपर है तो ये हो जाएगा 13 इंच। तो चलें फिर बनाते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह बना के। फिर ये मैंने इतना बना लिया है, ये इसका एक बाजू भी बन गया है, इस तरह बनाया है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाया है मैंने। इसके ये उठा लिए हैं कुंडे, अब मैं इसमें शुरू करूँगी इसको बनाना। ये इसकी सीधी सिलाई है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 कुंडे मैंने बुन लिए हैं। अब जो है ये इसका इधर पफ बनाने के लिए ये 3 हैं, ये 3 खाने में इकट्ठे बुनूंगी पीछे से, इस तरह उठा के, ऐसे पीछे से उठा के तो इकट्ठे बुनने। ये 1, ये हो गए 2, और ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये 8 दफ़ा करना है मैंने, ये 4, और ये 5, और 5, और ये हो गए 6, और ये 7, और ये हो गए 8।
आगे जितने हैं वो सारे सीधे बुनूंगी मैं, 14 होने चाहिए। सोलह थे ये। अब जो है ये इधर मैंने गार्टर स्टिच बनाने हैं, तो अब फिर मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी इसका। और ये जो 3 कुंडे हमने इधर बढ़ाए थे, यहाँ पे इधर से भी उठाने हैं। ये 1 और ये 2 3 और ये 4 हमने इधर से बढ़ाए थे, तो वो चारों हम उठा के तो अभी हम इनको भी साथ ही बुन लेंगे। अब जो अगली सिलाई है वो भी हम सीधी सीधी बुनेंगे। 6 सिलाइयाँ बनानी है। ये इस बाजू की तरह, जैसे इसका बाजू, ये वाला बाजू बनाया है, इसी तरह यहाँ पे ये 45 कुंडे इधर चौड़े थे, तो फिर ये 6 सिलाइयाँ बना के, तो ये 3 सिलाइयाँ समझो ऊपर जो उभरी हुई हैं ये 3 है, तो ये अब 6 सिलाइयाँ बनाएंगे तो तभी ये यहाँ पे 3 उभरी हुई लाइनें नज़र आएंगी। तो इसको हम फिर से हम इसको सीधा बनाएंगे।
अब ये सिलाई भी सीधी बनानी है। ये है चौथी सिलाई। आप चाहें तो आप ये फुल बाजू भी बना सकती हैं, कि मैं इनके छोटे ही बना रही हूँ कि छोटे अच्छे लगते हैं बच्चों पे। अगर फुल बनाने हैं तो इसी तरह ही जितने कुंडे थे, ये थे 58 कुंडे थे, जिनमें से मैंने 3 इकट्ठे बुन बुन के तो कम किए हैं, तो ये फिर बच गए हैं मेरे पास 45 कुंडे। 45 को फिर मैंने ये गार्टर स्टिच बना के इधर तो वो बंद कर दिया। अगर तो आप फुल बनाना चाहते हैं तो फिर वो उसको आप सीधा बनाएं और उसके आप हर 6 सिलाई बाद खाने कम करें, और फिर आगे आप 40 रखें या 45 रखें, जितने भी रखें नीचे। तो फुल बाजू तकरीबन 6 इंच बनाएं तो फिर पूरी बनेगी इस साइज़ में। अब ये है छठी सिलाई। ये बना के तो फिर मैं 7वीं सिलाई पे मैं इसको बंद कर दूंगी। ये हो गई इसकी 6 सिलाइयाँ पूरी। अब इस पे हम इसको बंद कर देंगे। ये 3 लाइनें बन गई हैं, ये 1 2 3। अब इसको हम बंद कर देंगे।
इसको हम सी लेंगे इस तरह। फिर ये इधर जहाँ पे पफ बने हैं, ये यहाँ पे हमने उठाए थे, 3 इकट्ठे बंद किए थे। इधर आप इसको बंद कर दें इसी तरह गांठ लगा के। तो इसको सुई में डाल के तो आप उल्टी साइड पे कर दें, क्योंकि मैंने इसको सीधी साइड पे सिया है। तो ये इस तरह ये मुकम्मल हो गया। ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है, ये इस तरह ये बढ़ाए हैं मैंने, यहाँ पे भी बढ़ाए हैं, फिर यहाँ बढ़ाए हैं, फिर यहाँ बढ़ाए हैं। इस तरह ये बढ़ाती गई, यहाँ बढ़ाए हैं, फिर यहाँ पे आके तो इसका ख़त्म किया है मैंने। तो ये इसकी लंबाई बनी है तकरीबन, टोटल इसकी बनी है 14 इंच बनी है, और चौड़ाई इसकी बनी है 12 इंच इस तरह। उम्मीद है आपको मेरा ये बनाने का ये तरीका पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।